अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान की मुलाकात की धमाका खेज तफसीलात के साथ ये व्लॉग हाजिर है। और इसमें जो इंफॉर्मेशन है उसके ज़राए तीन हैं। एक तो सदर ट्रंप ने जो खुद मीडिया से बात की और अमरीकी मीडिया में रिपोर्ट हुआ, उसका थोड़ा सा हवाला और उसमें क्या चीज़ अहम है उसको हम यहाँ उजागर करेंगे। साथ जो आईएसपीआर ने भी इस पे एक एलामिया दिया है, उसमें कुछ अहम इशारे हैं, उस पे भी बात करेंगे। और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी ज़राए हैं, वहाँ से भी इस मुलाकात की कुछ अहम तरीन जो मालूमात हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। तो जनाब, ये मुलाकात जो ओवल ऑफिस है वाइट हाउस का, उसका दौरा भी हुआ है और जो कैबिनेट रूम में ये मुलाकात हुई है। अमरीकी जो सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमरीकी जो वजीर खारजा हैं मार्को रूबियो, वो भी मौजूद थे। और आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर, उनके साथ पाकिस्तान के कौमी सलामती के जो मशीर हैं, DGISI भी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, वो इस मुलाकात में मौजूद थे। इसके साथ वजीर दाखिला भी यहाँ व्हाइट हाउस में मौजूद थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामलात बहुत ही संजीदा और पाकिस्तान के हवाले से तो ये हालिया सालों की सबसे बड़ी पेशरफ्त है। ये जो मुलाकात है, 1 घंटे की ये मुलाकात थी। ये पहले से शेड्यूल दौरा था, ये मैं पहले आपको बता दूं, लेकिन ये 2 घंटे जारी रही। यहां ये इस मुलाकात का सबसे अहम पहलू है कि ये 1 घंटा क्यों बढ़ा और उस 1 घंटे में क्या बात हुई जो शेड्यूल से हट के थी। जो पहला घंटा है जिसमें जो मेन मतलब जो मुलाकात जिसके लिए एजेंडा सेट था, वो पाकिस्तान था। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर पाकिस्तान के लिए बात करने गए थे, पाकिस्तान के लिए उन्होंने वहां बात की है। और जंग की बात नहीं हुई, पाकिस्तान की तरक्की की बात हुई है, पाकिस्तान की खुशहाली की बात हुई है। और उसकी तफसील जब आपके सामने अभी आ रही है तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ये तो पहले आईएसपीआर ने जो ऑफिशियल एलामिया है उसमें क्या कहा है। उसमें ये कहा है कि जो पाक भारत हालिया बहरान है उसमें सीज फायर के लिए सदर ट्रंप के किरदार को सराहा है फील्ड मार्शल ने। और सदर ट्रंप की जो क्यादत है और आलमी अमूर की उनकी गहरी समझ है, उस पर उन्हें खराजे तहसीन पेश किया। इसके बगैर तो चारा ही नहीं है जनाब। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर पूरी वर्किंग करके गए थे कि सदर ट्रंप को कैसे उनसे मामलात पे बात करनी है। और फिर उसका जो नतीजा निकला, जब सदर ट्रंप बाहर आए तो उन्होंने बताया, उन्होंने तारीफ की। और खास तौर पे जो मैं आगे बात करूंगा ईरान और इसराइल के हवाले से, वो क्या हुआ है। पाकिस्तान की पहले बात कर लूं कि दो तरफा तजारत, मईशत, मदनियात, तवानाई, मसनूई जहानत, क्रिप्टिव करेंसी और नई टेक्नोलॉजी पर गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक बुनियादों पर तवीलुल मुद्दती तजारती शराकत में सदर ट्रंप ने दिलचस्पी का इजहार किया है। और सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर की जो पाकिस्तान के दौरे की दावत है, जराए कंफर्म कर रहे हैं, वो उन्होंने कबूल की है। और अब इस दौरे का, और ये एक और अहम संग मील होगा पाकिस्तान की जो आलमी सतह पे पजीराई है उस हवाले से, उसकी जो तारीखें हैं, उसका जो तयन है वो बाहमी तौर पर होगा। वो ये भी इसमें कहा गया है और आईएसपीआर के एलामिये में बताया गया है। अच्छा जनाब, ये जराए से जो चीजें हैं पहले अब वो मैं आपसे शेयर कर लूं। ये जो 1 घंटा इजाफी बात हुई है, ये ईरान पे हुई है। जो असल खबर है, पाकिस्तान के लिए जो बातें थी वो हो गई, मैंने बता दिया। ईरान के लिए क्या बात हुई है, मैं जब ये दौरा शुरू हुआ था मेरी तवक्कुआत थी, पाकिस्तानियों की तवक्कुआत थी। और मैं समझता हूँ इस खित्ते के बहुत से ममालक और सफारतकार और जो सफारती महाज है उसमें भी ईरान इसराइल जो ये तनाज़ा है, जंग है,
इस हवाले से फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर और अमेरिकी सदर ट्रंप की मुलाकात से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की जा रही थी और उससे बढ़ के रिजल्ट आया है जनाब। सदर ट्रंप ने यकीनी तौर पे ईरान के हवाले से बड़ा सख्त अपना मौकफ रखा होगा कि वो ये चाहते हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने सदर ट्रंप को दूसरी जानिब सोचने पर मजबूर कर दिया है। उन्हें बताया है कि जब आप पाक भारत अमन की बात करते हैं, जंग बंद कराते हैं, तो जनाब सदर आप ये कर सकते हैं। दुनिया के जो तनाज़ात हल कराने के हवाले से उसमें सबसे अहम इस वक्त ये मौजूद है, इसके हवाले से पेशरफ्त आप कर सकते हैं और ये सिर्फ आप कर सकते हैं। और साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अमेरिकी सदर को ये कह दिया है कि जनाब सदर, पाकिस्तान किसी सूरत ईरान में अगर कोई रजीम चेंज की कोशिश होती है तो उसकी हिमायत नहीं कर सकता। ये ऑप्शन पाकिस्तान की किताब में है ही नहीं। और फिर ये भी बावर कराया कि क्यों ये खित्ते के लिए और खुद अमेरिका के लिए और पूरी दुनिया के लिए ये ठीक अमल नहीं होगा, इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। और सदर ट्रंप ने जो बाहर मीडिया से फिर गुफ्तगू की इस मुलाकात के बाद, उसमें जब उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ईरान को सबसे ज्यादा जानते हैं, तो वो इसी हवाले से है। फिर उन्होंने ईरान पे हमले की फौरी बात भी नहीं की, उससे पहले तो वो हर बात पे धमकी से धमकी चल रही थी। उनका लहजा बदला हुआ था। और आप दोबारा अब मेरे इस व्लॉग को सुनने के बाद विजुअल्स उठा लें जो सदर ट्रंप ने गुफ्तगू की है, इंतहाई संजीदगी से मीडिया से गुफ्तगू, जो एक ट्रंप स्टाइल है उससे हटके। और क्यों, और पॉइंट्स भी लिखे हुए थे, साफ नजर आ रहा था कि कोई ऐसी गलती ना हो जाए, क्योंकि सफारती सतह पे इस बॉडी लैंग्वेज की, इस बात की, फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर के साथ मुलाकात के बाद उसके बड़े नताइज निकल सकते हैं। और इंतहाई संजीदगी से उन्होंने ये बात की। और कोई एक जो मजाक का आंसर होता है, जो उनका एक स्टाइल है तंज करना या कोई जारहाना बात करनी, बिल्कुल बदला हुआ ट्रंप था इस मुलाकात के बाद। तो ये 1 घंटा जो ईरान पे बात हुई और मजमूई तौर पे जो ये 2 घंटे की मुलाकात है, ये अब हमें इसमें अब तो सफारती सतह पे ये बातें शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर है, उनका जो एक आलमी किरदार है वो उभर के सामने आया है इस मुलाकात के बाद। और अल्लाह करे ये ईरान इसराइल तनाज़ा हल हो, जिसपे दोनों फ्रीकैन ने ये कहा है, सदर ट्रंप ने और फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने, कि ये मसला हल होना चाहिए और रिजॉल्व इसका होना चाहिए। और अमन के तौर पे डेफिनेटली जंग तो हल नहीं है। और ये फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर के क्रेडिट पर ये मामला आ सकता है, आएगा, जब भी ईरान और इसराइल और अमेरिका का ये मसला हल होगा, मुज़ाकरात होंगे, कोई सुलह सफाई की बात होगी, कोई डील की बात होगी, तो उसमें फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर का किरदार जरूर होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकी हल्के कह रहे हैं। अमेरिका में जो सफारती सतह पे और दुनिया भर में अब ये बात कही जा रही है। तो जनाब ये मुलाकात इस हवाले से बहुत अहम है। एक तो जो ये बातें पाकिस्तान में, यहाँ तो बस आपको पता है कि सिर्फ जिन्होंने मुखालफत करनी है वो मुखालफत बराए मुखालफत होती है, कि जनाब देखें ये पाकिस्तान पे बड़ा दबाव आने जा रहा है, कोई बड़ी डील होने जा रही है और बंद कमरे में। और जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर पाकिस्तान के स्टेट्समैन हैं और इन सारी चीजों को आपसे हमसे ज्यादा समझते हैं। कोई बंद कमरे की मुलाकात नहीं हुई, उसमें पाकिस्तान से नाम मौजूद है जो मैंने पहले बता दिए। अमरीकी जो सेक्रेटरी खारजा हैं, वजीर खारजा हैं, वो मौजूद हैं। जो इस मशरिक वस्ता के जो नुमाइंदे हैं अमरीका के, जो सबसे अहम बात है, वो इसमें मौजूद हैं। तो जनाब कोई बंद कमरे की बात नहीं, ओपन और खुल के
और उसके बाद जिस तरह चीजें इसकी और आएंगी, 2 घंटे की मुलाकात है और इसमें जो आपस में गुफ्तगू और चीजें, उसमें फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने सदर ट्रंप कोई बात की तो उसके जवाब में क्या कहा, क्या माहौल था, ये चीजें भी आएंगी। जब ये सारी सामने आएंगी, हम कोशिश में लगे हुए हैं तो जनाब आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस मुलाकात के बाद हमें उम्मीद है कि एक तो पाकिस्तान के ऊपर जो ये था कि जी बड़ा अमरीकी प्रेशर है कि इस ईरान के हवाले से पाकिस्तान अपना साथ दे और सारा सब चीजें खत्म हो गई हैं। बिल्कुल उल्टा, रिवर्स, हर चीज रिवर्स होके सामने आ रही है। जो बातें यहां फैलाई जा रही थी उसका उल्टा रिवर्स होके, और पाक भारत में तो जनाब पाकिस्तान का छक्का लगा है जनाब। जो 10 मई को पाकिस्तान की पोजीशन थी और अब इस दौरे के बाद मोदी को सफारती महाज में भी फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने चारों शाने चित कर दिया है जनाब। और ईरान इसराइल, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, वो फोकस हो गया इस मामले का, इस मुलाकात का, और उसमें जो पेशरफ्त है वो आने वाले दिनों में नजर आएगी। एक मुलाकात तय भी हुई है। 3 जो वज़राए खारजा हैं यूरोप के, फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी, उनकी जो मुलाकात है ईरानी वजीर खारजा से कौमी सलामती के इजलास के मौके पे वो शेड्यूल हो रही है। वहां से भी खबर आ सकती है। बाकी ईरान इसराइल की ठुकाई मुसलसल कर रहा है। ईरान का भी नुकसान हो रहा है। जंग है, होलनाक है, नहीं फैलनी चाहिए। अमेरिका इस जंग में आता है तो मामला और खराब होता है। तो अब एक उम्मीद की किरण जरूर पैदा हुई है कि शायद अब अमेरिका इस जंग में ना आए, लेकिन अमरीकी अपने मुफादात हैं, उनके अपने मामलात हैं। इसराइल का, अमेरिका का आपस में एक जो आपको पता है सारी दुनिया को एक नेक्सस है। तो इसलिए हम कोई दावा नहीं कर सकते, लेकिन ये कोशिशें हैं, और कोशिशें जिस लेवल पे हुई हैं वो दुनिया ने देख लिया है और ये आइंदा भी जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर जब पाकिस्तान वापस आएंगे तो यकीनी तौर पे यहाँ ये इस दौरे की कामयाबी के हवाले से आपको सेलिब्रेशंस भी नजर आएंगी, और ये बहुत ही बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है। आपको, पाकिस्तान की पूरी कौम को इस हवाले से मुबारकबाद। और तरक्की की बात हुई है, खुशहाली की बात हुई है। जब अमेरिका के साथ तजारत होगी तो फिर आप खुद सोचें, दुनिया के साथ तजारत होगी। पाकिस्तान तजारत करना चाहता है। ये फील्ड मार्शल ने इस दौरे पे पूरी दुनिया को, आलमी क़यादत को बावर करा दिया है। जनाब अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।